Welcome guys. Today I shall teach the forward rules of definite article be. कल हमने रूल नंबर 4 तक पढ़ाया था। रूल नंबर 5 का है कि जो कैनाल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कैनाल्स, एरोप्लेन, शिप्स और ट्रेन इनके नाम के पहले किया जाता है। जैसे कि द स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल है। द पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। द सू कैनाल, द केपी कैनाल। ये स्वेज कैनाल के बारे में आपको पता होगा, ये एशिया और यूरोप को जोड़ती है और 198 किलोमीटर है चौड़ाई। द पनामा कैनाल ये 82 किलोमीटर है। ये दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में ये बनी है, जो अटलांटिक और हिंद महासागर, इन दो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। द सू कैनाल, केपी कैनाल, केपी कैनाल आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से इन कैनाल के पहले हमें द का प्रयोग करना है। कभी आ जाएगा परीक्षा में द नहीं लगा रहेगा तो आपको द लगाना है। एरोप्लेन, जितने हवाई जहाज हैं, द जैसे मलाउ, द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत, इन सभी जो भी हवाई जहाजों के नाम है उनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से शिप्स, द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी, ये शिप्स के नाम हैं, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ट्रेन हैं, ट्रेन को आप जानते हैं, राजधानी एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, ये जितनी भी गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां, इन रेलगाड़ियों से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट रूल 6, रूल नंबर 6 है द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो नेशनलिटी एक्सप्रेस करते हैं, नेशनलिटी में राष्ट्रीयता या नागरिकता को एक्सप्रेस करते हैं, तो उनमें भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन, द नेपालीज, द चाइनीज, द पुर्तगीज, द डच, द फ्रेंच, द जर्मन। इस तरह से हम उसमें राष्ट्रीयता, जहां पर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएंगे, उसमें हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर, अगर इसका काउंटेबल नाउन में हो जाएगा तो उसमें फिर ए एन का प्रयोग होता है। फिर अब ए एन का प्रयोग कर देते हैं। ए एन का प्रयोग करते हुए जैसे हम उसमें लिखेंगे एन अमेरिकन, एन इंडियन, ए पाकिस्तानी, आ चाइनीज, आ नेपालीज। इस तरह से एन का प्रयोग पहले पढ़े, उसी के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर आगे रूल नंबर 7 है द का प्रयोग सभी धार्मिक ग्रंथ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, मशहूर किताबें हैं जो पहले लिखी गई हैं, उनके पहले फिर हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा है द रामायणा, तुलसीदास ने लिखा है द रामचरितमानस, या होमन ने लिखा है इलियाड, तो उसको लिखेंगे द इलियाड। और मिल्टन ने लिखा है द पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लास्ट, द पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन। ये मिल्टन की वर्क्स हैं, इनकी रचनाएं हैं। वर्क्स माने रचनाएं भी होता है, तो इनकी रचनाएं हैं। तो इससे पहले द ओडिसी है, द पुराणाज है, जिसे अपने यहाँ पुराण लिखे गए हैं, द पुराणाज है, द वेदाज हैं। इसी वेद कई हैं, पुराण कई हैं, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, इसलिए हम वेदाज लिखते हैं, को वेद नहीं लिखते, द वेद नहीं लिखेंगे, द वेदाज, द पुराणाज, द
ओडिसी, द होमर, द इलियाड, होमर की इलियाड है, द कुरान, द बाइबल, इस तरह से हम लिखते हैं। कुरान जो इस्लाम का ग्रंथ है और ईसाइयों का ग्रंथ है बाइबल, तो उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इनके पहले लेखक का नाम आ जाता है तो दा का प्रयोग फिर नहीं करते। जैसे वाल्मीकि रामायण, अब इसमें वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण है तो उसमें रामायण से पहले दा नहीं लिखेगा, वाल्मीकि रामायण। हाँ, अगर उसको हम लिखेंगे रामायण को पहले तो लिखेंगे द रामायण ऑफ वाल्मीकि। इसी तरह से लिखेंगे तुलसी रामचरितमानस, द नहीं लगाएंगे। अगर हम रामचरितमानस पहले लिखेंगे तो लिखेंगे द रामचरितमानस ऑफ तुलसी या तुलसीदास। इस तरह से हम उसमें अगर नाम पा जाते हैं किसी लेखक का तो फिर हम नहीं लिखते, और अगर उस ग्रंथ को पहले लिखेंगे आप लगा करके तो फिर दा लगेगा। रूल नंबर 8 है, दिशाओं के नाम के पहले, जो दिशाएं हैं आपकी, इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से साउथ वेस्ट, इनमें हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। किंतु जब इसी दिशा के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ जाता है तो फिर दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे वेस्ट बंगाल, तो उसको हम द वेस्ट बंगाल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बिहार, नॉर्थ यूपी, साउथ एमपी, इस तरह से हम उसमें दा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसको सीधे लिखते हैं स्थान का नाम आने पर। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ बिहार, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये जो हैं फिर दा नहीं लिखते हैं, विदाउट दा का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 9 है, दा का प्रयोग रेगिस्तान जितने भी हैं उन रेगिस्तान के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द सहारा डिजर्ट, सहारा एक डिजर्ट है, रेगिस्तान है, मशहूर है। द सहारा डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, द थार डिजर्ट, द सोमाली डिजर्ट, ये विश्व प्रसिद्ध रेगिस्तान है, इनके पहले हम दा का प्रयोग अवश्य करते हैं। लेकिन इन्हें इस प्रकार आप लगाकर लिखेंगे तो फिर लिखेंगे हम द डिजर्ट ऑफ सहारा, द डिजर्ट ऑफ गोबी, द डिजर्ट ऑफ थार, द डिजर्ट ऑफ सोमाली, फिर द का प्रयोग कर देंगे डिजर्ट से पहले। और इस तरह से रूल नंबर 10 आपका है, तो जो धार्मिक संप्रदाय हैं, रिलीजियस कम्युनिटी हैं, इनसे भी पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द पर्शियंस, द क्रिश्चियंस, इस तरह से हम इनमें द का प्रयोग करते हैं। अब आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है, शेष अगले उसमें बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।